चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चार्जेस होते क्या है। क्या बताए थे चार्जेस? हाँ, चार्जेस। अगर इसे फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के वे में कंपेयर करो तो उसमें भी प्लस माइनस चार्ज आते थे एटम के ऊपर। तो उसमें क्या डेफिनेशन थी? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो दानवीर हुआ ना, तो उसमें कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव इंसान कौन होता है? जो दे रहा है इनडायरेक्टली। तो हम लोग चार्जेस को उस वे में भी बोल सकते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन इट इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या बताया था? अगर हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करेंगे तो हमने इसमें यह बात करी थी कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, राइट? ये भी मैटर ही है, राइट? तो ये किससे मिलकर बने? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। तो जो चार्ज है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्यों? होता क्या है? बिकॉज ऑफ इट जो मैटर के पार्टिकल है या तो वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे या वो प्रोड्यूस करेंगे, या वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हमने बोला इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने। अगर उस पार्टिकल पे चार्ज है तो उसकी वजह से क्या होगा? वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा या खुद प्रोड्यूस करेगा। इसमें में कोई डाउट? अब हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं या अनलाइक चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस मतलब दोनों पे सेम चार्जेस, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पे प्लस और एक पे नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के भी पोल्स होते हैं। तो कभी कभार अगर हम दो मैग्नेट को पास लाते हैं, अब उसमें पोल तो लिखा नहीं है, राइट? बट हाउ वी विल गेट टू नो कि वो लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है? मैग्नेट को मैं दो पास लेकर आई, कभी कभार भी शो रिपल्शन, एक फोर्स हमारे हैंड्स पे फील हो रहा होता है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट? सो दैट इज मतलब कि वो जो पोल है उन दोनों पोल्स पे कैसा चार्ज है? यहाँ पे सपोज नोट है तो यहाँ पे भी कैसे है? नोट। मतलब अगर इन दोनों के बीच में, मैग्नेट के बीच में रिपल्शन हो रही है, मींस दोनों पे सेम चार्जेस है, राइट? अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम इसका मैग्नेट आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर एक मैग्नेट यहाँ पड़ी है, दूसरी मैग्नेट वहां पर है, राइट? उसके ही मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो खुद खींचती हुई यहाँ पर आ जाती है, राइट? तो दैट इज अट्रैक्शन। मींस अगर कोई अपोजिट होगा तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। सपोज दो लड़कियां, तुम और श्रेया, कैसे अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को? देखो समटाइम्स क्या होता है, अगर कोई एक इंसान है जो ईगोइस्टिक है और दूसरा इंसान है वो ईगोइस्टिक है, लाइक सपोज आई एम ईगोइस्टिक, मेरे साथ कोई और इंसान है वो भी ईगोइस्टिक है, तो हमारी कभी भी बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? जो मैं हूं वही सेम है। अब अगर मैं ईगोइस्टिक हूं लेकिन मेरे साथ कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत काम है, जिसके अंदर कोई ईगो एटीट्यूड नहीं है, तो हमारी बॉन्डिंग, सो वी आर अपोजिट टू ईच अदर, तो सेम अपोजिट में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द चार्जेस की चार्जेस हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। लिख लो चार्जेस में charge is an intrinsic property of matter, intrinsic property of matter by which particle may experience electric or magnetic field. Particle may experience इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है या वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है। अब ये तो हम सबको पता ही है। अब अगर हम बात करें तो ये तो चार्ज की डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमारी एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। तो अगर कहीं पर भी चार्ज होगा तो दैट इज योर कूलम। हमारी जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है? कूलम होती है। कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं, राइट? अब अगर हम बात करें एक मैटर में या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या क्या होगा? प्रोटॉन्स होगा, राइट?
तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो दैट विल बी अब। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? सेम, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं तो इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन आप कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे तो ये नेगेटिव साइन नहीं लोगे। इट इज जस्ट कि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने वो डिनोट करने के लिए यूज करी है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट हमारी क्या चली जाएगी? कूलम चली जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अब हमने अगर चार्ज की बात करी है तो हम चार्ज से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज योर एडिटिविटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है? कुछ एडिशन करके साउंड हो रहा है, एडिटिविटी। अब मैं बोलूं सपोज ये कोई एक सिस्टम है, मान लिया। अभी मत बोलना सिस्टम क्या होता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अपनी कॉपी ले लो, सपोज मैंने ये ले लिया और बोल दिया अगर कि ये मेरा एक सिस्टम है तो इट विल बी अ सिस्टम, राइट। अब इस सिस्टम पे बहुत सारे चार्जेस है। सपोज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, राइट। सो इट्स अ सिस्टम जो बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है? एक सिस्टम है, जैसे ये अगर बुक है, इस बुक पे यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। बट आई एम सेइंग कि इस पूरी बुक पे कितना चार्ज है। तो पूरी बुक में कितना चार्ज के लिए नेट चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा? इन सबका प्लस हो जाएगा। तो एडिटिविटी हमें यही कहते हैं दैट द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। कि किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का सम होगा। तो दैट विल बी Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और डिपेंडिंग अपॉन क्या क्यू सिस्टम में कितने चार्जेस है। यहां तक कोई डाउट? अब सपोज करो यहां पर मैं चार्जेस ले लेती हूँ, राइट। मैंने इस सिस्टम पे बोला सपोज मेरा जो ये 5 कूलम है, Q1 Q2 मेरा -4 कूलम है, Q4 मेरा सपोज 3 कूलम है, राइट। मैंने अब चार्ज दे रही हूँ आपको। और Q3 हमारा मान लो आप -4 कूलम है। अब आप इनकी वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व कर दो, कितने चार्जेस है? टोटल 4 चार्जेस है। देखो हमें नहीं पता कि एक सिस्टम में कितने हो सकते हैं। अब ऐसे मत बोलना कि मैंने यहाँ पे 4 चार्जेस को प्लस किया था तो आप सिर्फ सिलेक्टिवली 4 चार्जेस लोगे, नहीं। इट कैन बी एन, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। 10 है तो आप 10 को प्लस करोगे, 20 है 20 को प्लस करोगे, राइट। सो दैट्स व्हाई Qn। बट अभी हम 4 चार्जेस निकाल रहे थे, इसको हटा देते हैं, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगी? सपोज मेरा Q1 कितना है? 5 कूलम प्लस Q2 कितना है मेरा? -4 कूलम। Q3 कितना है मेरा? -4 कूलम। और Q4 कितना है मेरा? 3 कूलम, राइट। अब खोल दो इसको तो क्या हो जाएगा? 5 कूलम -4 कूलम -4 कूलम प्लस आप साइन लोगे चार्ज का, राइट। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। तो एडिटिविटी समझ आ गई, मतलब एक सिस्टम पे कितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हो हम उन सबको क्या कर देंगे? प्लस। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज कंजर्वेशन। टाइम दूंगी अभी लिखने का, फाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या बोलता है? अब सपोज ये है, राइट, तो मैं इस पे चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकती हूँ मैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसके पास चार्ज है तो मैं इसे मार मार के तोड़ भी नहीं सकती। सपोज हमने एक चीज करी थी, कॉम्ब होती थी, कॉम्ब नहीं तो हमने स्केल लेते थे, बालों में रब करते थे और छोटे छोटे पीसीज लेते थे और उसके ऊपर उसे ऐसे करते थे तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो वो चार्ज ही तो है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुआ है। तो अब क्या है, हम चार्ज को खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी सिस्टम के, बट चार्ज को हम ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। तो लिखो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but charge can neither be created nor be destroyed
but it can transfer from one system to another. It can transfer from one system to another. मतलब एक जगह से, एक मैटर से दूसरे के पास ही जा सकता है, लेकिन हम उसे खुद से क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. जस्ट गिव मी 1 मिनट. क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यस वो ट्रांसफर हो सकता है. तो इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी सिस्टम का जो चार्ज होगा दैट विल बी कंजर्व, राइट. तो वो चार्ज उस सिस्टम का वही रहेगा. तो द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व. तो ये चीज हमारी वही आ गई. फाइन, कंजर्वेशन हो गया, एडिटिविटी होगी, कंजर्वेशन होगी. तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये चीज क्या बोलती है कि इस सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट नहीं होता, राइट. इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी सिस्टम पे जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में प्रेजेंट हो, लेकिन जो चार्ज है वो डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में, छोटी छोटी यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. जैसे यहाँ पे एक ही छोटी सी यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट, अनदर डिस्क्रीट यूनिट इज हियर, अनदर इज हियर, अनदर इज हियर, राइट. तो एक सिस्टम पे जो चार्ज होता है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट हो, बट यस वो एक डिस्क्रीट यूनिट में प्रेजेंट हो सकता है. तो अगर मुझे वहां का चार्ज निकालना होगा तो मैं उसको हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं, राइट. कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में प्रेजेंट है. तो क्वांटाइजेशन से Q इक्वल्स टू NE. Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज, E रिप्रेजेंट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है. तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना, राइट. N होता है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल. मतलब यहां पर हमारे पास कितने चार्ज थे, 4. तो N क्या हो जाएगा, 4. और E मतलब इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं एक का चार्ज ले लूं कि सपोज मेरे पास 1.6 है इसके पास, ठीक है, और टोटल 4 प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल गिव अस अ वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज, राइट. तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के. ये 1.5 कभी भी नहीं हो सकता. N कैन नॉट बी 1.5, 0.5, 2.5. इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल. 0, 1, 2, 3, 4 वो हो सकते हैं. तो क्वांटाइजेशन समझ आ गया. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगर कभी आपको चार्ज निकालना हो. लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखोगे, लिखो. अ comb drawn through person's hair, a comb drawn through person's hair, a comb drawn through person's hair on a dry day, on a dry day, causes 10 raised to the power 22 electrons, 10 raised to the power 22 electrons to leave the person's hair, to leave the person's hair. A comb drawn through person's hair on a dry day causes 10 raised to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb, and stick to the comb. Calculate the charge carried. Calculate the charge carried. Calculate the charge carried by the comb. Be quick. सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑलवेज राइट गिवन कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट. उसके बाद हमें चार्ज निकालना है, तो उसका अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है. ट्राई टू डू इट विद इन 2 minutes.
नहीं, 10 की, हाँ देखोगे गिवन क्या है, एक फॉर्म को जो पर्सन के हेयर से निकाला तो उसकी वजह से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दे रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं, सही कर रहे हो। तो n हमें 10 की पावर 22, आगे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल्स टू NE। Q क्या होता है, चार्ज जो हमें निकालना है, n हमें गिवन है, और E क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, निकालो कितना आएगा चार्ज यहां से, कितना आ रहा है चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर 3। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ऑल्दो ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, बट इसकी आगे वैल्यू किस में जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, राइट। तो दैट इज योर क्वेश्चन। इसके बाद जो हमें एक टॉपिक समझना है वो ध्यान से लिखेंगे, और उसके बाद पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लिखो, इट इज द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, इट इज द फिनोमिनन, कर लो, इट इज द फिनोमिनन ऑफ टेम्पररी, phenomenon, PHENOMENON, it is the phenomenon of temporary 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 electrification, ELECTRIFICATION, electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end, and similar charges appear at its farther FARTHER end, in the presence of charged body। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझना। यहाँ पे हमारे पास एक सपोज ये रोड है, राइट, ये हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है। ये कैसी बॉडी है, चार्ज्ड मतलब कि इसके पास कोई ना कोई चार्ज होगा। सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब इस चार्ज्ड बॉडी को मैं एक सिस्टम के पास लेकर जाऊंगी, किसके पास लेके गई, सिस्टम के पास जो अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब क्या होता है, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस दोनों का नंबर इक्वल है। पॉजिटिव चार्ज और इक्वल, क्यों, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। पानी पीने। तो चार्ज्ड बॉडी हमारी ये थी जिसपे सारे पॉजिटिव चार्ज थे। अनचार्ज्ड बॉडी हमारी ये है, इसे हमने अनचार्ज्ड क्यों बोला, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारे किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल है, जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्टिंग इनटू एन अनचार्ज्ड बॉडी। तो होगा क्या, जब मैं इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास इस चार्ज्ड बॉडी को लेकर जाऊंगी, तो इस फिनोमिनन की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का अपोजिट कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो जो सारे नेगेटिव चार्जेस हैं इसका अपोजिट चार्ज इसके पास वाले एंड पे आ जाएगा, और जो सिमिलर चार्ज होंगे वो कहां चले जाएंगे, पीछे वाले चले जाएंगे, राइट। तो इसी फिनोमिनन को हमने बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें जब एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाया जाता है, तो जो अपोजिट चार्जेस है दैट अपीयर्स टू द क्लोजर एंड ऑफ अ अनचार्ज्ड बॉडी, एंड जो सिमिलर चार्जेस है वो दूसरी तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझ आ गया, मेक इट अप। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को बहुत आराम से फ्लो कर सकते हैं अपने अंदर से, कंडक्टर, राइट। इंसुलेटर क्या होता है, जो उनके फ्लो को रेजिस्ट करता है, उन चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता। तो ये तो सबको पता है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दैट इज योर कूलम्स लॉ, जो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, सपोज करो ये मेरे पास एक बॉडी है या एक सिस्टम है, राइट, जिसके पास चार्ज है Q1, और ये मेरे पास दूसरी है जिसके पास चार्ज है Q2, B ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, राइट। तो कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं, इन दोनों बॉडी के बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा हो, वो किसके होगा, तो लिखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इट स्टेट्स दैट force of attraction or force of repulsion, it states that force of attraction or repulsion between attraction and repulsion between 2 point charges, पहला पॉइंट लिखेंगे is directly proportional to the product of magnitude of two charges, and inversely proportional to the distance between them. तो यहां से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, जिसके पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। तो इन दोनों के बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा हो, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, राइट। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐड कर लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू, सॉरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं इस K की बात करूं तो ये K मेरा किसके इक्वल होते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर कूलम। इसके अगर हम ऐसा यूनिट कर देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। राइट, यहां तक कोई डाउट? तो ये हमें पता होना चाहिए कि के की वैल्यू हमारी क्या आई है। अब के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हमने हटाया तो उसकी जगह पे कांस्टेंट आया, तो इट इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये आया, विच इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻12 एप्रॉक्स। राइट, यहां तक कोई डाउट कूलम्स लॉ में? यहां तक घर से करके लेकर आना, इसके आगे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास।